देखो बाबू, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखना बंद करो। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नासा ने बहुत सारे पैसे खर्च करके इसे प्रूव किया है। देखो, नासा जब भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को मिशन में भेजती है ना, तो मिशन में भेजने से पहले वो उन्हें आइसोलेट कर देती है। आइसोलेशन मतलब बाहर की दुनिया से जीरो कॉन्टैक्ट, ना फैमिली, ना दोस्त, ना पार्टी, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और उसका रीजन ये है कि वहाँ ऊपर स्पेस में जब ये लाला लोग जाते हैं ना, तो वहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एक गलती एंड यू आर डेड। और नासा के इसी डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रोसेस को अगर आप डिकोड करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। और देखो ना, मैक्सिमम लोग एवरेज इसलिए नहीं रह जाते हैं क्योंकि वो होते वैसे हैं, उनके पास विल पावर की कमी है। वो एवरेज इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वो जितने भी लोगों से सराउंडेड है ना, सब के सब एवरेज है। अब एवरेज माइंडसेट का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं मर्सिडीज बेंज के कस्टमर सपोर्ट में काम करता था, तो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग थे ना, कभी सोचते भी नहीं थे कि वो मर्सिडीज को कभी खरीदेंगे। और पता है, एक दिन एक सीनियर आकर मुझसे पूछता है कि अविनाश, तेरी कौन सी ड्रीम कार है? तो मैंने बोला मेरी मर्सिडीज बेंज ही है। सीनियर ने बोला आउट ऑफ द लीग मत बोल भाई, ऐसा कुछ बता जो प्रैक्टिकल हो। मैंने बोला मर्सिडीज बेंज ही मेरी ड्रीम कार है। उस वक्त मेरे सीनियर ने बोला कि अविनाश तू पागल हो गया है, कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहा है, मर्सिडीज बेंज लेगा। और उसके रिप्लाई में वो बोलते हैं कि मेरी ड्रीम कार तो एर्टिगा है और मैं इसे ले भी सकता हूँ, कुछ सालों में ले लूंगा। मैंने बोला मैं लूंगा तो मर्सिडीज बेंज ही लूंगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने मर्सिडीज बेंज ले ली है। यू सी, उस वक्त जो सीनियर कह रहा था ना, वो नहीं कह रहा था, वो उसकी एवरेज मेंटालिटी कह रही थी, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों से सराउंडेड है। लेकिन मैं जानता था कि कैसे इन लोगों से प्रभावित नहीं होना है, और शायद तभी मैं लीग से बाहर निकल पाया। आज मेरे लिए मर्सिडीज बेंज लेना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल ड्रीम है। अब ये जो छोटी सी कहानी मैंने सुनाई, उसको सुनने के बाद आपको मोटिवेशन तो मिला ही होगा, क्योंकि आपने सही चीज सुनी है, और वो चीज सुनी है जो प्रैक्टिकल लेवल पर पॉसिबल है। और आप लोग भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने एनवायरमेंट को चेंज करना होगा, और आपको जाना होगा आइसोलेशन फेज में। तो अगर आप इस आइसोलेशन फेज के सीक्रेट को जानने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। एंड कसम से, अगर आपने सीख लिया, आपकी लाइफ जंगल आला हो जाएगी। तो अगर मैं भी रेडी हूँ और आप भी रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। एक मिनट, ये तो कैरी मिनाटी का है ना? स्क्रिप्ट राइटर भी ना गलत लिख देता है। अपना वाला शुरू करते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, इस वीडियो पे लगभग मैं 15 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ, और इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने इसको जितना छोटा हो सकता था ना, उतना छोटा किया है। लेकिन येट इसमें कंटेंट भर भर के है, डेटास भर भर के है, इनसाइट्स भर भर के है। तो इतनी ज्यादा मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तुम्हारे दिमाग में ये जो मैं घुसाने वाला हूँ, आइसोलेशन फेज, ये अच्छे से घुसे, उसके लिए मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है हाउ टू डिसअपेयर। देखो, तुम में से मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नए गोल्स अचीव करना चाहते हैं, नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें नया करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ चीजों से हटने की जरूरत होती है। समझाता हूँ कैसे। देखो, डिसअपेयर का मतलब ये नहीं है कि गायब हो जाना। डिसअपेयर का मतलब ये है कि शैडो में रहकर प्रिपेयर करना एंड सबसे बड़ा कमबैक करना। अब डिसअपेयर होने का सबसे पहला पॉइंट है शट योर माउथ। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा मुंह। ये मुंह जिससे तुम बहुत सारे काम करते हो, वो सारे नहीं जो सोच रहे हो, बोलने वाला बोल रहा हूँ। और तुम्हारा मुंह कई बार तुम्हें सोच से भी ज्यादा बड़ा धोखा दे देता है। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। स्क्रीन के उस तरफ से तुम ये महसूस कर चुके हो, तुमने कई बार गलत जगह पर गलत चीज बोल दी है। अब मान लो तुम दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए, चिंटू, मिंटू, पिंटू और डिंटू, और तुम्हारा नाम है लिंटू। तो ये जो लिंटू है, यानी तुम एक्साइटेड होके लाइफ के जितने भी गोल्स है ना, सब बता दिए। अब बताओ, अकल बढ़िया भैंस? ऑब्वियसली भैंस, राइट? आई मीन हाइट में, वैसे अकल। कहने का मतलब ये है कि अपने माउथ को कंट्रोल करो, अपने माउथ को कंट्रोल करो, क्योंकि जब भी तुम अपने गोल्स को बता देते हो, तो तुम्हारा दिमाग ही तुमसे खेलता रहता है। तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि वाओ, लिंटू का क्या गोल है भाई। लिंटू ने बोला है कि वो बुर्ज खलीफा 2.0 बनाएगा। लिंटू ने बोला है कि वो स्पाइडरमैन में एक्ट करेगा। लेकिन भाई, रियलिस्टिक कितना ज्यादा है ये? और अगर रियलिस्टिक है भी, तो इसे अपने तक रखो। अगर तुम्हें अपने गोल्स को बताना है, तो अपने रूम में पोस्टर्स चिपका लो। जिस फिजिक को तुम्हें अचीव करना है, उस फिजिक जैसा पोस्टर चिपका लो। जिस कार को तुम्हें खरीदना है, उस कार का पोस्टर चिपका लो। जैसे पीछे पोर्शा लगी हुई है, दिख नहीं रही है क्या? उसके बाद जिस हीरोइन या हीरो को तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, उसकी पोस्टर लगा लो। देखो, कहने का मतलब तुम समझ गए हो, राइट? तुम्हें अपनी फैमिली को ट्रिप पे घुमाना है, तुम्हें खुद ट्रिप पे घूमना है, तुम्हें क्या क्या लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, ये सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई। और अगर तुम बोलोगे कि भाई अविनाश आपने तो बता दिया था, भाई वो चीज ऐसी थी, वो ईगो वाली चीज थी, वो मेरे को डिमीन कर रहा था, तब मैंने बताया था। उसको लग रहा था कि लग्जूरियस कार लेना अविनाश की औकात के बाहर है, तो मैंने बताया था कि नहीं, मैं एक दिन लूंगा। और तब मैंने बताया था जब मैं 22,000 की नौकरी करता था। देखो भाई, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बताता हूँ कि रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं, उनके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें गोल्स को चिल्लाना है या फिर अपने तक रखना है। दूसरा है द ग्राइंड। देखो, ग्राइंड का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। अब एक कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, एक रोहन और एक समीर। दोनों ने गोल सेम बनाया था, फाइनेंस में करियर बनाना है और बड़े पैसे कमाने हैं। अब रोहन ने क्या किया? रोज 6 घंटे पढ़ाई, यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस, पुरानी बुक्स, लेकिन बिना किसी प्लान के। मेहनत पूरी की, लेकिन डायरेक्शन जीरो।
लेकिन समीर ने एक सवाल पूछा, इस फील्ड में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? और इसी सवाल के आंसर से समीर की जिंदगी में आया टर्निंग पॉइंट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, दोनों की फील्ड फाइनेंस वाली थी, क्योंकि सब जानते हैं आने वाले समय में फाइनेंस वाली फील्ड बूम करने वाली है। लेकिन इसी से आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आज की डेट में कंपनी सिर्फ आपकी डिग्री नहीं बल्कि क्वालिफिकेशन भी देखती है, और फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में एक ऐसा ही क्वालिफिकेशन है जो समीर को पता चला, ACCA। ये 180 से ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब तुम्हारी स्किल सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया में वैलिड है। अब समीर ने ACCA तो चूज किया ही, लेकिन उसने अकेले ग्राइंड नहीं किया। उसने एक स्मार्ट चॉइस की और उसने पिक किया जेल एजुकेशन के गाइडेंस को। देखो, जेल ACCA का प्लेटिनम पार्टनर है। मतलब यहाँ तुम्हें पढ़ाने वाले खुद ACCA मेंबर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। और नंबर्स की बात करें ग्लासडोर के हिसाब से, ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंडिया में फ्रेशर लेवल पे 4 से 8 लाख रुपए, मिड लेवल पे 8 से 18 लाख रुपए और सीनियर लेवल पे 14 से 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस एंड मार्केट के हिसाब से। यहाँ पर स्टडी मटेरियल, टेस्ट, फ्लैश कार्ड सब कुछ मिलता है, लेकिन असली गेम है यहाँ पर रेज्यूमे बिल्डिंग का, लिंक्डइन प्रोफाइल, मॉक इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट ड्राइव्स। मतलब जेल सिर्फ एग्जाम पास नहीं कराता है, तुम्हें जॉब रेडी बनाता है। अब इस वाले पॉइंट में स्टार्टिंग में हमने डायरेक्शन की बात की थी। रोहन को डायरेक्शन मिला नहीं, वो बस रैंडम चीजें चूज कर रहा है, लेकिन समीर ने अपने ग्राइंड को सही डायरेक्शन में किया, इसीलिए उसकी लाइफ चेंज हो रही है। इसका मतलब जिंदगी में कई बार फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, डायरेक्शन का भी होता है। तो अगर तुम भी समीर की तरह अपने ग्राइंड को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जेल एजुकेशन की लिंक है, चेक करो और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद अपना पहला स्मार्ट डिसीजन आज ही लो। क्योंकि अगर नहीं लोगे तो याद रखना, बिना डायरेक्शन के मेहनत तुम्हें सिर्फ थकान देती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ अगर ग्राइंड करते हो तो वो तुम्हें करियर देता है। अगर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूं, और 2 ऑप्शन देने से पहले लेट्स सपोज कि तुम मास्टरबेट करते हो, आई मीन ऑब्वियसली लड़कों को ही कह रहा हूँ। अगर तुम मास्टरबेट करते हो तो मास्टरबेशन छोड़ना ज्यादा मुश्किल है या लोगों की बातों को सुनना ज्यादा मुश्किल? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर तुमने पहला ऑप्शन चूज किया है मास्टरबेशन छोड़ना, तो तुम बेवकूफ हो। ज्यादा मुश्किल है लोगों की इन्फ्लुएंस से बचना, क्योंकि 24 घंटे तुम सराउंडेड ही हो लोगों से। जिम जाओगे तो जिम वाला बड़ी है कोई तुम्हारा, ऑफिस जाओगे तो ऑफिस वाला बड़ी है, स्कूल जाओगे तो स्कूल बड़ी है, कॉलेज जाओगे तो कॉलेज बड़ी है, कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग वाला बड़ी है। हर जगह कोई ना कोई है जिससे आप सराउंडेड हो, और वो लोग कोई ना कोई बातें आपके दिमाग में डाल रहे हैं। कोई बोल रहा है कौन सी कार है लिमिटेशन है तुम्हारी, कोई बोल रहा है कितना घर तुम्हारा लिमिटेशन है, कोई बोल रहा है कौन सी लड़की तुम्हारी लिमिटेशन है, कोई बोल रहा है कौन सा लड़का तुम्हारा लिमिटेशन है और इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तुम इन सारे ही लोगों की बातों को रजिस्टर करते रहते हो अपने दिमाग में, तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और ये उन लोगों की आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर आ जाती है। उसके बाद क्रिएट होता है एक एक्सटर्नल प्रेशर, और ये प्रेशर इतना हैवी होता है ना कि अगर उन्होंने लिमिट इतनी सेट की है तो तुम ऊपर जा ही नहीं पाओगे। आई मीन हम पूरा आइसोलेशन फेज की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाओ क्या क्या करना है तुम्हें। इसलिए जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो लोगों के पास जाके ओपिनियन मत मांगो उनका। सिंपली एक रूम में खुद के साथ ही बैठ जाओ और सोचो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो किस बात पे गुस्सा आ रहा है? अगर तुम्हें एंजाइटी फील हो रही है, जैसे कुछ मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है? अगर तुम अभी इस सिचुएशन में हो जिसमें तुम्हारे दरवाजे टूटे हुए हैं, छत से पानी टपक रहा है, या फिर नीचे से कार गई है और तुम्हारे पास कार नहीं है, या फिर हो सकता है तुम्हारे पास घर नहीं है, या फिर हो सकता है कि तुम बाहर लग्जूरियस लाइफ जीने जाना चाहते हो लेकिन तुम नहीं जा पा रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारी अगर फैमिली तुमसे खुश नहीं है तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर है तो वैसे लग नहीं रहा है कि तुम्हारी होगी, लेकिन फिर भी अगर वो खुश नहीं है तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? आई मीन सॉरी, थोड़ा डार्क हो रहा है बट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, अपनी एनर्जी को खुद के लिए ही डाइवर्ट करो, अपनी एनर्जी को खुद के लिए ही डेडिकेट करो, और तुम देखोगे कि कैसे तुम वो बन जाओगे जो तुम एक्चुअली में चाहते हो। आई मीन मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ एंड इट्स मेकिंग अ सेंस। तीसरा, हाइड योर टीयर्स। देखो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको ना चुस्की लेने में मजा आता है। चुस्की मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, बट हमारे बिहार में चुस्की लेने का मतलब होता है कि मजे लेना। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा डाउन फेस चल रहा है और तुमने सामने वाले को बता दिया, हल्का हो गया। भाई हमें बचपन से सिखाया गया है कि चीजों को शेयर करोगे तो वो चीजें हल्की होंगी, दुख को शेयर करोगे तो दुख कम होगा, हंसी को शेयर करोगे तो हंसी बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी। बट ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है मेरे दोस्त। तुम खुद देखो ना, तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने लो फेज में किसी दोस्त को बता दिया कि भाई ये दिक्कत चल रही है मेरी लाइफ में, और फिर कोई एक दिन आके तुम दोनों में जब गुस्सा गुस्सी होती है, ऐसा कोई टर्म तो होता नहीं है, लेट्स से फाइट होती है, जो वर्बल फाइट होती है, उस वक्त वो तुम्हारे उसी लोएस्ट फेज को यूज करके बताएगा कि तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम भी तो गुजर चुके हो इस सिचुएशन से। सी तुमने क्या किया? तुमने अपने रूट को किसी और के हाथ में दे दिया। इससे 2 नुकसान होते हैं जब तुम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो। एक तो अपना बिना बात का ज्ञान पे लेंगे, और हो सकता है उसमें वो षड्यंत्र भी बनाए जिससे तुम्हारा और डाउनफॉल आ जाए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो उस चीज को नोट करके रखें और उसको सही वक्त पे एज अ वेपन यूज करें।
आई मीन ये चीज तो डार्क साइकोलॉजी की होती है भाई। इसमें बताया जाता है कि तुम लोगों के सीक्रेट्स को निकलवाओ और उनको एज अ वेपन यूज करो। मेरे प्यारे दोस्त, तुम लाइफ की जिस टफ सिचुएशन को सोच सकते हो ना, मैं सबसे गुजरा हूँ। मैं 11th में फेल हो गया था पूरी ईयर बैक भाई। जो मेरे जूनियर्स थे ना, वो आके मुझे भैया कह रहे थे। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, वहाँ पर ग्रुप डी जहाँ पर भाई पॉटी वॉटी साफ करनी होती है, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ था। मैंने आर्मी की प्रिपरेशन की, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। मेरे को उसमें जाना ही था, मेरे पापा आर्मी में थे, इसलिए मेरा उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने प्राइवेट नौकरी स्टार्ट की तो मैंने कस्टमर सपोर्ट काम किया, जहाँ पर मुझे गालियां मिलती थी। उसके बाद मैंने सेल्स में काम किया और गालियां मिलती थी। एक लड़की जिंदगी में आई, वो भी छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया। तुम जिंदगी का जो पेन इमेजिन कर सकते हो एक यंगस्टर की लाइफ में, सबसे मैं गुजरा हूँ। एंड इसीलिए एक एज ए एक्सपीरियंस्ड ब्रदर, दोस्त, जो समझना है समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे लोएस्ट फेज में अकेले रो लो, दूसरों को ये हक मत दो। ओके, चैप्टर 1 में हमने समझ लिया कि किस तरीके से ज्यादा हाईलाइट नहीं होना है लोगों के सामने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। इसलिए चैप्टर 2 में बात करते हैं ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ की। देखो, तुमने मुंह बंद कर लिया, रोना बंद कर दिया लोगों के सामने, लेकिन तब भी तुम एक कमरे में बैठ के अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आई मीन ये सब सेक्रीफाइस मैं तुमसे क्यों करवा रहा हूँ? इंट्रोवर्ट बनने के लिए नहीं, एक जगह पर बस बैठने के लिए नहीं, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करो। अब कैसे करोगे? 3 पॉइंट्स में समझाता हूँ। पहला है पिक योर टारगेट। देखो, डे 1 से ही तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें जाना कहाँ है। और अगर तुम्हें डे 1 से क्लियर नहीं है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो, बहुत सारे एफर्ट्स मारो, हाथ पैर मारो इधर उधर, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिस चीज में रिजल्ट आ रहा है उसे पिक कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी को भी शुरू से पता नहीं होता है कि भाई वो कहाँ जाने वाला है। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है तो मैंने बताया कि मैं कहाँ फेल हुआ हूँ, और उन सारे फेलियर्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे डायरेक्शन कौन सा लेना है। मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, आर्मी में जाना है, म्यूजिक करना है। म्यूजिक में भी मैं बहुत फेल हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सब ट्राई किया, बहुत सारी जगह पे फेल हुआ। फिर मैंने यूट्यूब भी ट्राई किया, लेकिन यूट्यूब पे मैं सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब तुम्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। यहाँ कोई नंबर का जूता नहीं है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा नंबर का जूता 6 है या 8 है या 10 है और तुमने वो पहन लिया और उसी को पहन के चल रहे हो। जिंदगी का जो करियर होता है ना, वो एक ऐसा जूता है जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। हर जूते में पैर डाल के देखना पड़ेगा और एक जूता तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें फिट आ जाएगा। इसके बाद तुम अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो कि और क्या कर सकते हो तुम। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस चीज के लिए बने हो, पूरी एनर्जी उसी में लगा दो। अच्छा, जब भी तुम्हें पता चलता है ना कि तुम्हें करना क्या है, उसके बाद 90 डेज का एक प्लान बनाना। पहले महीने में तुम क्वांटिटी पे फोकस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो पहले महीने में तुम बहुत सारी वीडियोस डालोगे, 30 वीडियो, 60 वीडियो, इससे कम नहीं। अगर तुम बिजनेस ट्राई करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें बेचोगे, आई मीन ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी बना के। दूसरे महीने में तुम उसे थोड़ा सा लेवल अप करोगे, तुम देखोगे कि पहले महीने का रिजल्ट क्या है, और तीसरे महीने में तुम उसे और पॉलिश करोगे। इस तरीके से तुम अपने टारगेट को पिक कर पाओगे। उसके बाद शुरू हो जाएगी तुम्हारी जर्नी। पॉइंट नंबर 2 है द ग्राइंड। देखो, ज्यादातर लोग ना गोल्स को तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ गोल्स बनाने के बाद भी वैसे ही चल रही होती है जैसी गोल्स बनाने के पहले चल रही थी। तो फिर मतलब क्या था? देखो, अगर तुम सच में अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो ना, तो तुम्हारा हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक वीक, हर एक महीना, हर एक साल इंपॉर्टेंट है। उस दिन से जिस दिन तुम गोल डिसाइड कर लेते हो, तो उसके बाद से ये ही हा करना कम कर दो, फास्ट फूड खाना कम कर दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपनी पूरे शरीर को एज अ टेम्पल ट्रीट करो, फालतू की हरकतें, फालतू की हैबिट्स छोड़ो और लगभग 2 साल 3 साल ना रगड़ के ग्राइंड करो। हो सकता है तुम्हारा गोल हो टॉपर बनने का, हो सकता है तुम्हारा गोल हो कंटेंट क्रिएटर बनने का, हो सकता है तुम्हारा गोल हो म्यूजिशियन बनने का, लेकिन इन सारी ही चीजों को जब तुम पता चल जाता है कि तुम यही करने वाले हो, तो फिर पूरा झोंक दो खुद को। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, बी रेडी टू बर्न लाइक इट। ओके, नंबर 3 है अपग्रेड योरसेल्फ। जैसे तुम अभी दिख रहे हो, जिस तरीके से तुम अभी बात करते हो, तुम वैसे मत रहो। आई मीन, अगर तुम्हें लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि हो सकता है तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, तुम्हारे लुक्स अच्छे हो, लेकिन इससे भी अपग्रेड करो खुद को। दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें न्यूज ही नहीं पता रहती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है, कौन से स्टेट का कौन क्या देख रहा है। एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स है तुम अवेयर होने चाहिए, तुम एकदम घोंचू नहीं होने चाहिए। अपनी फील्ड में भी जानो, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानो। अपने लुक्स पर काम करो, फैशन पर काम करो। देखो, एक तो होता है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ। एक होता है कि मैं एकदम पेंडू दिख रहा हूँ, मेरे को कोई मेडिकल इशू भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। ये होती है बेवकूफी। अगर तुम मोटे हो, भद्दे हो, पतले हो, सुकड़े हो, तुम बहुत ही अनमैनेज्ड हो, कैओटिक दिखते हो, और तब अब तुम अपने आप को बस एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तो भाई तुम बेवकूफ हो। तुम अपने आप को बेटर बना सकते हो, एंड इससे तुम्हें कौन रोक रहा है भाई? सिर्फ तुम्हारा कंफर्ट जोन। तुम अपने आप को इसलिए नहीं बेटर बोल रहे हो कि तुम एक्चुअली बहुत बेटर हो, तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक कंफर्ट जोन में हो एंड तुम उसे नहीं तोड़ना चाहते। अपना एनवायरमेंट चेंज करो, अपने आप को बेटर बनाओ, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम टू गिव योर कम बैक। अब आते हैं चैप्टर 3 पे। तुम गायब हो गए, तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अब दुनिया तुम्हारा कम बैक देखने के बाद पागल होने वाली है। इसलिए चैप्टर 3 में बात करते हैं रीअपेयर की। देखो, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब देखो, तुम्हारे लोएस्ट फेज में कोई नहीं था। तुम जब ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, जब तुम्हारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, तब भी तुम काम कर रहे थे अपनी बॉडी पर, अपनी फिजिक पर, अपनी डाइट पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने कंटेंट पर, या फिर अपने बिजनेस पर, या फिर अपनी पढ़ाई पर। और जब तुम 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद जब तुम वापस निकल के आते हो ना, कसम से क्या लगोगे तुम, क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या ऑरा कैरी कर रहे होगे तुम। और ये खोखला ऑरा नहीं है, तुमने अपने आप पर काम किया है। हर
एक सेगमेंट में काम किया है। इस पॉइंट पर आते आते तुम्हारे दोस्त बहुत कम हो चुके होंगे। इस पॉइंट पर आते आते तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी होंगी। जो तुम्हें कल अच्छा लगता था आज हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे। इस पॉइंट पे आते आते हो सकता है तुम्हारा फोकस बदल चुका होगा, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो चुका होगा। और पता है पहले तुम्हें अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, पहले तुम्हें हर चीज पूछने की जरूरत पड़ती थी, पहले तुम्हें लोगों के ओपिनियन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब तुम जिसके साइड से गुजर जाओगे ना वो तुम्हारा ऑरा फील कर पाएगा, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया होगा या फिर अचीव करने वाले होगे इस 1 साल में या फिर 2 साल में, या जब तक तुम्हारा ये प्लान चलने वाला है। जितना ज्यादा सीरियस रहोगे उतना जल्दी ये टाइम खत्म होगा। और मैं साइन करके दे सकता हूँ कि अगर तुम इस प्लान को फॉलो करते हो ना, पहले डिसअपियर होगे फिर ट्रांसफॉर्म करके, तो तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट इस दुनिया का कमबैक होगा। एंड ये कमबैक ऐसा होगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक होगा। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो आज का सीक्रेट वर्ड है रेडी। कमेंट जरूर कर देना। आई मीन यही चीज तुम्हें डिफरेंट बनाएगी बाकी लोगों से जिन लोगों ने वीडियो को पहले ही स्किप कर दिया है। देखो नासा के साइंटिस्ट जिस तरीके से मिशन के पहले आइसोलेशन में रहते हैं ना, हमारी जिंदगी का भी जो मिशन है ना उसको पास करने के लिए हमें आइसोलेशन में तो जाना पड़ेगा। तुम्हें हो सकता है कोई एग्जाम क्लियर करना हो सकता है तुम्हें कोई बिजनेस बिल्ड करना हो सकता है तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना हो। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें एक चेंज लाना पड़ेगा और इस चेंज का नाम है आइसोलेशन फेज। जितने लोग सीरियस है अपने आप को लेकर और इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करो डे 1, क्योंकि आज से ही शुरू होता है तुम्हारा टाइम। बाकी जैसे मैंने बताया कि अपनी लाइफ में एक लेवल पर पहुंचने के बाद तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, तो मैं भी अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ मैंने एक्सप्लोर भी किया है और मैंने फाइंड आउट किया है कि अवीवर्स मेरा म्यूजिक का एक बैंड है, यानी मैं म्यूजिक भी कर सकता हूँ। आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करो अवीवर्स एंड वहाँ जाकर मेरे म्यूजिक को सुनो और वहाँ पर कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा अभी जिस अपीयरेंस में आप हो, जिस स्टेट में आप हो, उससे बेटर बनना है तो आप मेरी ग्लो अप किट को चेकआउट कर सकते हो। आई मीन पेड है, वो फ्री नहीं है। इसके अलावा मेरी ये तो कमबैक जर्नल है जिसमें मैं सारी ही चीजें रात में लिख कर सोता हूँ और सुबह उठकर वो सारी चीजें अचीव कर लेता हूँ। एंड क्योंकि इसमें सामने लिखा हुआ है द कमबैक, तो ये मेरे कमबैक में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ये परचेज करना है तो इसकी भी लिंक नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में होगी। बाय द वे ये 50% डिस्काउंट में चल रहा है और आई गेस मंथ एंड तक ही चलेगा, तो जाकर ले लेना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब पहले बोल दिया है ना, हाँ सब्सक्राइब कर लो। देखो ये सारी चीज़ें साइड में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा कमबैक हो तो वो एड़ा पेड़ा ना हो, वो हो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक। आई कैन सी स्पार्क इन योर आइज। बस टाइम वेस्ट करना बंद करो, कंफर्ट जोन से हटो और जो चीज़ें तुम्हें पता है कि करनी है वो करो, क्योंकि वो कहते हैं ना द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द थिंग्स यू आर अवॉइडिंग। चलिए ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।